वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज हमने बात करनी है योगा पर, और योगा का क्या लिंक है हमारी जहनी सेहत के साथ। जब हम अपनी पूरी बॉडी की बात करते हैं और पूरी बॉडी में जब हमारे दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी जहनी सेहत और हमारी जिस्मानी सेहत, जो कि ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छी जहनी सेहत के लिए, अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना, एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसको हम एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पुरसकून वर्जिश जो है वो योगा को समझा जाता है, और योगा जो है वो किसी भी इंसान की जहनी सेहत को बहुत बेहतर कर सकता है। और इसमें ये भी मतलब अगर हम कह दें कि कैपेबिलिटी है कि ये आपकी जिस्मानी सेहत को भी बहुत बेहतर बना सकती है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर करती है बल्कि आपके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है योगा। और इसके साथ साथ आपको दिल के जो मुख्तलिफ अमराज हैं उससे बचाता है। इसके साथ साथ फॉलेज या डिप्रेशन, इन तमाम बीमारियों से योगा आपको बचा सकता है। लेकिन स्पेशली जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं और आजकल जितनी फ्रस्ट्रेशन है हमारे इर्द गिर्द, सो सबकी जो मेंटल हेल्थ है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड, और ऐसे में हम सब जो हैं वो चाहते हैं जहनी सुकून हासिल करना, जिसके लिए योगा एक तरीका हो सकता है। बट इसको एक्चुअली में सही अंदाज में करने का क्या वे आउट हो सकता है, मज़ीद क्या क्या फ़वाइद हैं, इस पर हम बात करेंगे। योगा एक्सपर्ट डॉक्टर इफ्तिखार इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि वैसे तो हमने ओवरऑल मेंटल हेल्थ को लेकर और इसका योगा के साथ जो लिंक है उस पर बात करनी है, बट ओवरऑल योगा जो है वो किसी भी इंसान की जहनी प्लस जिस्मानी सेहत के लिए हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ दिस? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आज के दौर में, स्पेशली क्योंकि योगा से हम बेसिकली सारी दुनिया, जो लोग नहीं भी करते वो भी जानते हैं कि ये मेंटल हेल्थ पे इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट है। जो हमारी असाब हैं या हमारे नर्व्स जो हैं या नर्वस सिस्टम है, इस पे सबसे प्रोफाउंड इफेक्ट जो है वो योगा का ही है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम कैसे योगा के ज़रिए अपनी मेडिसिन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, डिज़ीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं योगा की, उसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर के पास जाना पड़ेगा, आपको बेसिक उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। आज के जैसे हालात हो गए हमारे मुल्क के, हमारी कंट्रीज़ के, हम हर वक्त एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं, इसलिए कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता होंगी इतनी टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स या वॉट एवर इट इज़, तो आप बड़ा इजी वर्ड्स में समझाएं ताकि लोगों को समझ आती रहे। बट येस, आपकी बात से जो समझ में आई है बात कि डेफिनेटली योगा इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ इसके पहलू बयान किए, लेकिन उसमें आपने जो एक चीज़ की जिसने मेरी आंखें एकदम खोल दी, वो ये कि आप फ्यूचर को बदल सकते हैं। सो उस पर भी हम आज बात करेंगे, बिकॉज ये भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ बेसिकली जुड़ी हुई है। सो अच्छा, सबसे पहले तो देखें, जब हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ लोग हैं और ऑब्वियसली हर इंसान की एक अपनी कहते हैं एनर्जीज होती हैं, वो नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज हम तक पहुंचती हैं, हमारा माइंड जो है वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, हम भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। एनवायरनमेंट है, जो हम देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, सारा हमें नेगेटिव कर रहा है, अल्टीमेटली हम भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है योगा के ज़रिए हम नेगेटिव पैटर्न को किस तरह से तोड़ सकते हैं? यस, आप देखें अगर योगा में, तो योगा में हम स्पेशली माइंडफुलनेस पे बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं, मेडिटेशन पे बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं, और उसमें हम बिल्कुल एक जैसे ही अपनी क्लोज़ करते हैं आइज़ को, तो हम बिल्कुल इनवर्ट चले जाते हैं, जहाँ से हम ब्रेन को एक्टिव करते हैं और फोकस करते हैं पॉइंट्स पे। उसका स्टार्ट हमारी ब्रीदिंग से होता है कि हम अपने वॉच करते हैं कि हमारा इनहेल हम कर रहे हैं तो उसमें कैसी फीलिंग है, यानी सांस अंदर जा रही है तो फीलिंग कैसी है, और जब सांस बाहर आती है तो उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ ही मिनट्स में आप जब इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करते हैं तो बाहर की दुनिया से टोटली आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप इनर वर्ल्ड के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। और फिर इसी फोकसिंग के नतीजे में आपके बॉडी के जो 5 ऐसे हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं या हेल्थ के हार्मोन्स हैं, जो जिसमें एलेंडामाइड है, जिसमें एंडोर्फिन है, जिसमें
सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सबको हम एक्टिव कर लेते हैं। ये एक्टिव कैसे होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा लाशऊर। तो मैं अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कह रहा था और कुछ साथी नहीं समझ पाएंगे, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा शऊर है। हम कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल सही आपने उसको। और जो दूसरा है वो सब कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड आज के दौर में हमारा बहुत एक्टिव है हर वक्त, क्योंकि लाइफ बहुत स्पीडी होगी। आप जा रहे हैं, आप प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ ड्राइव कर रहे हैं और जिन में आपके फाइल्स खुल रही हैं, असाइनमेंट्स हैं, आप उस पर चले जा रहे हैं। और होता ये है कि हम इससे क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट रिदम चेंज होना शुरू हो जाता है। मे बी हमारा थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर भी चढ़ना हो जाता है, क्योंकि कोई रॉन्ग साइड से अचानक आ जाता है। और लोग डे बाई डे वायलेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, सिग्नल्स की वायलेशंस। और उस पर चूँकि कानून के मामला हमारे बड़े डिस्टर्ब हैं। खैर मेरा टॉपिक ये नहीं है, मकसद ये है कि अगर आप योगा करें और आप ड्राइव कर रहे हैं, ज़ाहिर उस वक्त तो आप आंखें बंद नहीं करेंगे, तो फिर आपको मदद लेनी होगी ब्रीदिंग की। तो ड्राइव करते हुए, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे कार पे हैं, आप कोशिश करें, या चाहे आप पैदल जा रहे हैं, आप लंबे लंबे सांस लें, डीप बैली ब्रीदिंग जिसे कहें। जब हम डीप बैली ब्रीदिंग करते हैं, और हम ड्राइव करते हुए बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे बाइक हो चाहे वो कार हो, तो डीप बैली ब्रीदिंग से हमारे जो है हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं। जब हैप्पीनेस के हार्मोन एक्टिव होते हैं तो वो जो हमारे वरीज वाले हैं, ये जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जिसमें कॉर्टिजोल है, एड्रेनलिन है, जो हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो हमारी ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत से पंप करना पड़ता है, पुश करता है, जिससे वो एग्जॉस्ट भी होता है और जिससे हमारी सांस भी नॉर्मल नहीं रहती और हम बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये एडवांटेज ये है कि आप ड्राइव करते हुए लंबे सांस लें, कोशिश करें कि थ्रू नोज़ लें, थ्रू नोज़ ही छोड़ें सांस को, और कोशिश करें कि सांस। लोग नाक के जरिए सांस ले रहे होते हैं, ये नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आई। यही बात है सबसे अहम। हम नॉर्मली बातें करते करते हुए ना नोज़ को इस्तेमाल नहीं करते। हम नोज़ को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई योगा की मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज की तरफ कोई आए, ठीक है? या फिर आप थोड़ा टेंस हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा, और आप इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की 3 सांसें लें आप, जिसमें बैली को आप पूरी तरह से पुश करें और मैक्सिमम ऑक्सीजन आप अंदर ले जाएं, बैली को पुश करें, तो आपका हार्ट रेट फौरी तौर पे आपका रिदम में वापस आता है। आपकी ब्लड की जो वेसल्स हैं जो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, बॉस का डर है, आपके पास असाइनमेंट है बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और इंस्पेक्शन का भी टाइम है, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है, आप वरीज में आ जाते हैं और सांस बहुत छोटी हो जाती है। तब हम ख़ास तौर पे ऐसी पोजीशन में होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है और छोटी सी सांस लेते हैं, और वो हमारी, अगर आप फील करें तो नॉर्मली हमें लगता है जैसे हम यहाँ से सांस ले रहे हैं। सांस का एक स्टेप ये है कि जो हम अपने ऑलमोस्ट गले से ले रहे होते हैं, आप अभी भी थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं सांस तो नीचे से नहीं ले रही, मैं तो सांस ऊपर से ले रही हूँ। इसके बाद की जो कंडीशन आती है उसमें हम सांस लेते हैं अपने लंग्स के लेवल पे, मिड सेक्शन में, और यानी कि सांस इस अंदाज से लेना कि आपका जो बेली है वो फूले, थोड़ा सा आगे हो जाए, जस्ट लाइक अ बैलून। और ये भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा ख़राब है। लेकिन जब हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं या बिजी होते हैं तो शायद तब हमारी कंसंट्रेशन ऐसी नहीं रहती कि तब हम इतना डीप सांस लें कि हमारा पेट फूले, राइट? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी इसको एक्सरसाइज में लाना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके जो नर्व्स हैं ना, आपके ब्रेन सेल्स, वो इसके लिए चूँकि पहले से ट्रेंड नहीं है, तो जब आप ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आप ना भी चाहते हुए फील करेंगे कि मैं बड़ा लंबा सांस ले रहा हूँ, और जो मैं सांस ले रहा हूँ, आप कभी लेट जाएं, किसी जगह लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, या आप सो जाएं, तो आप सोए हुए या लेटे हुए बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को देखेंगे कि जब वो इनहेल करेगा तो उसका इन्फ्लेट करेगा उसकी बैली, यानी वो सांस से पेट ऊपर आएगा, और जैसे ही सांस वो छोड़ेगा तो बैली उसकी नीचे चली जाएगी, पेट नीचे चले जाएगा। ये नेचुरल वे है। लेकिन आप किसी को भी खड़ा करके पूछ लें कि भाई अभी इनहेल करो, वो इस तरह से इनहेल करेगा कि पेट को अंदर खींच लेगा, इसलिए कि हम प्री ऑक्यूपाइड स्टेट में हैं, और यही हमारी रिवर्स कंडीशन जो है हमें डिजीज़ का बायस बनाते हैं। आप दुनिया की किसी भी डिजीज़ को सिर्फ ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हैं।
अच्छा, सिर्फ ब्रीदिंग से ठीक कर सकते हैं ऑनेस्टली। आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ ब्रीदिंग से। आप डायबिटीज़ को, आप किसी भी पेशेंट को ले आएँ, मेरे पास बिठा दें, ग्लूकोमीटर लें और उनका ब्लड ले लें, जो रीडिंग आएगी उसके बाद मैं उनको ब्रीदिंग कराऊंगा और डीप वैली ब्रीदिंग कराऊंगा और इसके अलावा लंग से ब्रीदिंग करवाऊंगा उनको। और आप शायद मे बी 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप एकदम से शॉकिंग कंडीशन में चली जाएंगी कि ना तो अभी इस पेशेंट को इंसुलिन लगी है, ना इसने कोई टैबलेट खाई है, तो फिर शुगर लेवल कैसे डाउन आए? शुगर लेवल बड़े होते हैं हमारे कार्टिसोल के ओवर एक्टिव होने से। अच्छा, एक और चीज़ कि जिस तरह से हम एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करते हैं, और डिप्रेशन जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है किसी भी किस्म की जहनी बीमारी की, और बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन के फेज़ में हैं, बहुत सी अद्वियात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नींद भी ठीक नहीं वगैरह वगैरह, क्या उनकी ये कंडीशन भी योगा से ट्रीट हो सकती है? 100%? बिल्कुल 100% हो सकती है। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जो 3-4 रोज़ में बताते हैं कि एक मुद्दत हो से हम इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। एक अब जैसे एक मेरे पास कल एक केमिकल इंजीनियर आए, वो कुछ 4-5 रोज़ पहले मेरे पास उन्होंने आके मेरी क्लास को ज्वाइन किया और उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मशीनिंग वाले हिस्से में काम करते थे और उसके बाद उनको ऑलमोस्ट डेफनेस जैसी कंडीशन आ गई थी, बहुत ऊंचा सुनना शुरू हो गए, शोर उनके कानों में, हर वक्त वो प्री ऑक्यूपाइड और स्ट्रेस में रहते थे। और मुझे बताने लगे जी कि इसके साथ साथ उनका वाइब्रेशन थी हाथ में और वो पानी पीते हुए कप पकड़ते हुए लरसता, हालांकि एज उनकी ज़्यादा नहीं, 60-61 के करीब उनकी एज है, बल्कि शायद इससे भी कम है, मेरे ख्याल 58 उनकी एज। और वो कहने लगे सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका वाइब्रेशन क्यों है ऐसे। तो यकीन माने कि आज चौथा या 5वां दिन था, आज वो खुद मेरे पास आए, कहते हैं डॉक्टर साहब अल्लाह और ये चीज़ जो है बेहतर होने लग गई। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक तो कहते हैं मैं खुद से सुनना शुरू हो गया हूँ, यानी इतने ट्रीटमेंट कराए हैं, बाखुदा कहते हैं मैं सेट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज उनकी वीडियो भी भेजूंगा, आप वो उसको चला भी सकते हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन मैं के लिए बिल्कुल ऐसे करूँगी। ऐसा है। हमारे पास सिर्फ ना 2 मिनट रह गए हैं, मैं चाहती हूँ कि उसमें क्विकली आप एक तो ये चीज़ बता दें 1 मिनट में कि कौन सी ऐसे योगाज हैं जो बड़े इजी टू डू हैं और हम घर में कर सकते हैं, और बाकी 1 मिनट में आपने ये बताना है कि हाउ वी कैन चेंज आवर फ्यूचर बाय द योगा टेक्निक्स। जी देखिए, इसमें अगर इस तरफ आने की सबसे पहले ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालें, सुबह फजर के बाद मेरे पास आप मॉडर्न पार्क भेज दें, कोई भी ऐसे जानने वाले या वो सब साथियों को ओपन इनविटेशन, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री क्लास होती है, कोई तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें हम ये टेक्निक्स सिखाते हैं। और इसमें आके पेशेंट पहले दिन ही, यकीन जाने, कोई पेशेंट वहाँ से उठ के नहीं जाता, वो सीधा क्लास एंड होती है मेरे पास आता है, ज़रूर मुझे लंबी बातें बताने शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि पहली बार मैंने ये क्लास ज्वाइन की और मुझे अच्छा लगा जैसे मैं दुनिया में आ गया हूँ। तो इसी तरह जो टेक्निक्स हैं, स्पेशली आपने स्ट्रेस की बात की थी, इसके लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा की स्टडी करनी पड़ेगी। एंड द राइट वे टू ब्रीथ इज व्हाट? प्लीज। हाँ, द राइट वे, अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें तो मैं आपको सुख आसन में बैठ के ब्रीथ करना सिखा सकता हूँ। मतलब कुछ लोग ये चाहते हैं कि बैठना हमने कैसे है, तो मैं चाहे तो इस पे बैठ जाता हूँ या नीचे बैठ के, ताकि लोगों को अंदाजा हो। ब्रीदिंग योगा की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्चुअली थोड़ा वो प्रॉब्लम होगा कैमरा एडजस्टमेंट में, बट आप वैसे थोड़ा सा बता दें। जी, इसमें ये कि क्रॉस लेग्स में बैठना इंतहाई ज़रूरी है और क्रॉस लेग में बैठ के स्पाइन को स्ट्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने थेरेप्यूटिक इफेक्ट लेने हैं योगा से, आप अपनी मेडिसिन छोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, और जो लोग छोड़ देते हैं, और एजिंग को रिवर्स करना है, फ्यूचर को चेंज करना है, तो आपने करना क्या है, दीवार के साथ चले जाएं या किसी ऐसे सोफे पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं कि जिसमें आप, बेहतर है कि आप क्रॉस लेग करके बैठ जाएं। जैसे ही आप क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो आपने हल्की सी चिन को ऊपर करना है ताकि स्पाइन आपकी टोटली स्ट्रेट हो जाए। हिप एरिया भी आपका दीवार के साथ होगा और ये टॉप शोल्डर भी आपके दीवार के साथ होंगे। यहाँ आपने धीरे से आंखें बंद करनी है, क्रॉस लेग्स में बैठना है और अपनी हथेलियों को टॉप लेवल कर लेना है, टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ करके ये अपने इंडेक्स फिंगर और अपना थंब जो है इनको अलाइन कर देना है। इसको मिलाने के बाद आपने अपनी ब्रीदिंग पे तवज्जो देनी है। पहले तो आपने ये वॉच करना है कि जो ब्रीद अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, इसी से आपको उसी वक्त विद इन नो टाइम इंस्टेंटली आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप अल्टीमेट उस पर जाना चाहते हैं तो फिर इसमें ट्राई करें कि इनहेल करें और कुछ इस तरह से कि बैली आपकी बाहर को पुश हो, जस्ट लाइक आप फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, राइट। और यहाँ से एक्सेल करना है। बिल्कुल ठीक हो गया।
तो ये टेक्निक है और इसी तरह से इसको रिपीट करना है और इसकी रेपिटेशन से जो है आप अपने मेंटल स्ट्रेस जो है उसको दूर कर सकते हैं एटलीस्ट। और इसके साथ साथ लोगों के लिए ये भी बात, स्पेशली दोस्त हु लिव इन लाहौर, के आप सुबह सुबह मॉडल टाउन पार्क जाके क्लासेस भी योगा की ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिखार, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक।